अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सतनामी समुदाय का एक विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया। लेकिन ये हिंसा हुई क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सतनामियों के इतिहास और उनकी मान्यताओं की कहानी को समझना होगा। 10 जून को बलौदाबाजार में जो कुछ भी हुआ, वो दरअसल एक बहुत बड़ी और गहरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सवाल ये उठता है कि आखिर एक पवित्र स्तंभ के अपमान ने इतनी बड़ी आग क्यों भड़का दी? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस घटना को ही देख लेते हैं जिसने इस पूरे संघर्ष की चिंगारी सुलगाई। देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ अमर गुफा नाम की एक पवित्र जगह से, जहां किसी ने समुदाय के जैतखाम को नुकसान पहुंचा दिया और इसी के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद उनकी पुलिस से झड़प हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जैतखाम है क्या और सतनामी समुदाय के लिए कि इतना ज्यादा पवित्र क्यों माना जाता है? देखिए, जैतखाम सतनामी समुदाय का सबसे अहम धार्मिक प्रतीक है। ये एक सफेद खंभा होता है जिस पर एक सफेद झंडा लगा होता है, और ये सफेद रंग शांति और सच्चाई को दर्शाता है। समुदाय के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है गिरोधपुरी। ये गुरु घासीदास की जन्मस्थली है और कहा जाता है कि यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा जैतखाम भी मौजूद है। और इसकी ऊंचाई जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। ये पूरे 77 मीटर ऊंचा है। जरा अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा है। तो ये सिर्फ एक स्तंभ नहीं है, बल्कि ये समुदाय की आस्था और उनके समानता के सिद्धांत का प्रतीक है। अब इस जैतखाम और सतनामी पहचान को अगर ठीक से समझना है तो हमें एक क्रांतिकारी समाज सुधारक के बारे में जानना ही होगा, और वो है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब समाज में छुआछूत और भेदभाव अपने चरम पर था। उन्होंने जाति व्यवस्था की इन तमाम बुराइयों को खुद झेला था, और इन्हीं से लड़ने के लिए उन्होंने एक नया रास्ता बनाया। उनकी पूरी शिक्षा का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है: मनखे मनखे एक समान, यानी सभी इंसान बराबर हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा और मुश्किल रीति रिवाजों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, और इसके बदले उन्होंने समाज को 7 बहुत ही सरल शिक्षाएं दी जो नैतिक आचरण और सामाजिक बराबरी पर जोर देती थीं। गुरु घासीदास का समानता का ये संदेश वाकई में एक क्रांति थी। लेकिन सच तो ये है कि ये लड़ाई सतनामियों के लिए कोई नई नहीं थी। उनका पूरा इतिहास ही उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह से भरा पड़ा है। 17वीं सदी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मूल सतनामी संप्रदाय को लगभग खत्म ही कर दिया था, लेकिन फिर एक सदी से भी ज्यादा समय के बाद गुरु घासीदास के नेतृत्व में इस समुदाय का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ। गुरु घासीदास के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जिस समुदाय को कभी मराठा शासन में अपमान झेलना पड़ता था, उसी समुदाय ने जमीनों पर हक हासिल किया, और वो उस इलाके के सबसे संगठित और संपन्न दलित समुदायों में से एक बन गया। और इस ऐतिहासिक संघर्ष को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि आज सतनामी समुदाय कौन है और वो किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज के समय में सतनामी छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सामाजिक राजनीतिक ताकत है। गुरु घासीदास के समय से ही उनका संगठन इतना मजबूत रहा है कि राज्य में उन्हें एक अहम आवाज माना जाता है। आज भी ये समुदाय अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन पर मुख्य धारा की हिंदू प्रथाओं में विलीन होने का एक दबाव है, जिसे हिंदुईकरण भी कहा जाता है, और ये उनकी उस अनोखी जाति मुक्त पहचान के लिए एक चुनौती है जिसे गुरु घासीदास ने स्थापित किया था। और बस इसीलिए जैतखाम को नुकसान पहुंचाना सिर्फ तोड़फोड़ नहीं है, इसे सतनामी समुदाय अपने इतिहास, अपनी पहचान और सम्मान के लिए किए गए अपने सदियों पुराने संघर्ष पर एक सीधा हमला मानता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा समुदाय जिसकी नींव ही शांति पर रखी गई हो, वो ऐसे भविष्य में कैसे आगे बढ़ेगा जहां उसके सबसे पवित्र प्रतीकों को ही संघर्ष में घसीटा जा रहा है?